हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडू शार्क्स। आई एम नीरज एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे परसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने परसेंटेज के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी। उसके अंदर हमने परसेंटेज के कंसेप्ट्स को कवर किया था, कुछ मेथड्स सीखी थी एंड कुछ एग्जांपल्स को कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वाली वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that the other candidate got. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो कैंडिडेट है, एक ए एंड एक बी। अब ए को जो वोट्स मिले हैं वो मिले हैं 55%। टोटल वोट्स को हम हमेशा कितना मानते हैं? 100%। अगर ए को मिल गया है 55%, तो बी को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 55, 45%। अब यहां पर एक और कंडीशन दी है हमें कि जो हमारे टोटल वोट्स हैं, मतलब जो हमारे 7,500 जो वोट्स हैं, उसमें से 20% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड है। मतलब कि जो 80% है वही हमारे काम के। तो हमें 7,500 में से 20% को माइनस करना है। अब 7,500 का 20% कितना होगा? डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। इसका 10% होगा 750। 750 प्लस 750 कितना हो जाएगा हमारे लिए? 1500। अब हम 7,500 में से 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,000। ओके, अब जो हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स आ गए वो कितने हैं? 6,000। अब हमें पता है कि ये हमारे पास 100% की वैल्यू है और हमें निकालना क्या है? बी वाले कैंडिडेट मतलब सेकंड कैंडिडेट की। तो वो कितना है हमारे लिए? 45%। अब आपने अगर कंसेप्ट वाली वीडियो को देख लिया तो आपको ये वाली मेथड पता होगी, जिसे हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो 6,000 की वैल्यू क्या है? 100%। और हमको निकालना किसकी है? 45% की। तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये वाली दो जीरो से हमारी ये वाली दो जीरो कट जाएगी। 45 सिक्स होता है हमारा 270 और एक जीरो हमारा वो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2,700। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When 40% of a number is added to 42, the result is number itself. The number is, वो हमसे नंबर पूछ रहा है कि नंबर क्या है जिसका हम 40% निकालेंगे और उसमें जब 42 ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। अब नंबर तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो नंबर को हम मान लेते हैं यहाँ पर x, x का 40%, और जब उसमें हम 42 को प्लस करेंगे तो x खुद आ जाएगा, मतलब नंबर इटसेल्फ यहाँ पर बोला है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 40x, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 42 इक्वल्स टू x। x वाली टर्म को एक साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 42x माइनस 40x डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 42 इक्वल्स टू 100x माइनस 40x डिवाइडेड बाय 100। 100 को उधर भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4200 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 60x। तो x इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 4200 डिवाइडेड बाय 60। 6 7 जा 42, ये हो जाएगा हमारा 70। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे लिए? 70। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वो नंबर क्या होगा? 70 होगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन में से आप क्या करते हैं? पहले 82 का 40% निकालते हैं, फिर उसमें 42 को प्लस करते हैं। तो क्या 82 आ रहा था? नहीं आ रहा था। फिर आप 105 का 40% निकालते हैं, उसमें 42 प्लस करके देख लेते हैं। वैसे भी कर सकते थे और एक्स लेके भी कर सकते थे। अगर कोई चाहता है कि वह एक्स लेके नहीं करना चाहता तो वैसे भी कर सकता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिन्स पास्ड इफ द नंबर ऑफ फेलियर is 168, the number of those who passed is। ठीक है, पास और फेल का रेशो दिया है, तो हम पे लिख लेते हैं पास और एक साइड हम लिख लेते हैं फेल। पास कितने हुए? 65%। टोटल कितना होता है हमारा? 100%। तो जो हमारे फेल हुए वो कितने हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे हमारे 35%।
अब हमें यहाँ पर 35 की वैल्यू दी है, क्या 35 की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 168। हमें निकालने क्या है 65 की वैल्यू, वही हमारी क्या लग जाएगी यूनिटरी मेथड। मतलब हमें यहाँ पर 35% की वैल्यू दी है 168 और हमें निकालनी है किसकी 65% की, तो वही हमारी यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम 168 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 35, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15, ये हो जाएगा हमारा 7 से इसको हम कट कर देते हैं, 7 2 14, देन 2 आएगा हमारे यहाँ पर 7 4 28। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 13 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 312। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली अर्निंग ऑन हाउस रेंट। टोटल उसकी मंथली अर्निंग कितनी होगी 100%। अब 100% में से उसने 20% कहां पर स्पेंड कर दिया हाउस रेंट के अंदर। अब रिमेनिंग उसके पास कितना बचा 80% मंथली जो अर्निंग थी उसमें से। अब जो 80% उसके पास रिमेनिंग बचा उसमें से उसने 75% अदर जो हाउस के एक्सपेंस है उसमें खर्च कर दिए। इफ ही हैड बैलेंस ऑफ 250 रुपीज एट द एंड, ठीक है, तो पहले हम 80% का 75% निकाल लेते हैं। तो 80% का अगर हम 75% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 5 1 5 5 5 25 हो जाएगा, 5 2 10 20 मतलब कि और हो जाएगा 24 80, 15 4 हो जाएगा 60, ठीक है 60%। अब अगर इसके अंदर से हम 60% मान लेते हैं कि उसने कहां पर इन्वेस्ट कर दिया हाउस एक्सपेंस के अंदर, टोटल उसके पास जो एंड में बचा वो कितना बचा 20%। और यहाँ पर हमें 20% की वैल्यू दी है, क्या 20% की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 250 रुपीज। तो हमें निकालना क्या है, उसने एंड में हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन इज, मंथली अर्निंग हमारे हिसाब से थी 100%। अब हमें 100% की वैल्यू को फाइंड करना है। 20% की वैल्यू हमें पता है, 20% की वैल्यू क्या है 250 रुपीज। तो 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड लगा के, वह होगा 100 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 20, 20 1 20, 25 100, ये हो जाएगा 25 125 एंड 0 का 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1250। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, ठीक है भैया 8000 यहाँ पर पॉपुलेशन है टाउन की, एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन है 8000। इट इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। यहाँ पर 2 ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में वो बढ़ रही है कितना 10% एंड सेकेंड ईयर में वो बढ़ रहा है 20%। प्रमोशन हो गया यहाँ पर पॉपुलेशन में, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो थी 8000, फर्स्ट ईयर वो 10% इंक्रीज हुई, मतलब जो हमारा 8000 था उस पर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 8000 का 10% कितना होगा 800। टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 8800। अब ये वाली पॉपुलेशन हम नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे 8800। अब इसमें 20% इंक्रीज हुई थी नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, तो 8800 का हम निकालेंगे अगर 20%, तो वो कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली 10% होगा 880, देन वापस से 10% प्लस कर देते, ये हो जाएगा टोटल 20%। इनको प्लस कर लेते, ये हो जाएगा हमारा 0 8 16, यहाँ पर कैरी 1 आ जाएगा, 8 3 24 24 और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 कैरी, देन हो जाएगा 10। टोटल पॉपुलेशन हमारी आ जाएगी 10560। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन रिसीव्ड 15% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1932, हिज ओरिजिनल सैलरी वाज। एक आदमी है उसकी नई सैलरी है 1932, वो 15% इंक्रीज होने के बाद वाली है, तो हम जो उसकी मेन सैलरी होगी उसको हम मान लेते हैं 100%, ठीक है। उस पे उसको 15% का क्या हुआ 15% का इंक्रीज हुआ, 15% का इंक्रीज हुआ उसकी जो सैलरी थी उस पे, तो उसकी नई सैलरी हो जाएगी 115%।
जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1932। अब हम एक्चुअल सैलरी निकाल सकते हैं कैसे, वही हमारी यूनिटरी मेथड लगा के 115% की वैल्यू है हमारे पास 1932, तो हम निकाल सकते हैं 100 की वैल्यू, ये हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1932 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा ये हो जाएगा हमारा 20, देन हम 23 से इसको करेंगे तो ये हमारा 84 टाइम में जाएगा, और 84 2 ज़ा हमारे यहाँ पर हो जाएगा 168। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1680 रुपीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी प्राइस है 100 रुपीज। अब उस प्रोडक्ट को हमने सेल किया, उस पर हमने डिस्काउंट दिया कितना, 10% का, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई अब 90 रुपीज। फिर मैंने बोल दिया कि 10% का डिस्काउंट तो था ही, हम एडिशनल उस पर 20% का डिस्काउंट आपको और दे रहे हैं। सो जो 20% का डिस्काउंट अब हम देंगे वो किस पे देंगे हम, 90 रुपीज के ऊपर। तो 90 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो गई, 9 2 ज़ा 18, मतलब कि 90 रुपीज में अगर हम 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 रुपीज। बट यहां पर आपको एक चीज नोटिस करने में आ रही होगी, 90 रुपीज से वो कहां पर आ गया 72 रुपीज पे 20% डिस्काउंट के बाद। मतलब अगर हम एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल डिस्काउंट की बात करें जो उसको टोटली मिला है, वो क्या मिला है, 100 रुपीज में उसको प्रोडक्ट पड़ने वाला था, उस पर एक बार 10% डिस्काउंट मिला, फिर एक बार 20% डिस्काउंट मिला, तो प्रोडक्ट अब उसको कितने में पड़ गया 72 रुपीज में। मतलब उसको एक्चुअल पूरा डिस्काउंट कितना मिला 28% का, ठीक है, 100% 72%, तो उसको मिल गया क्या 28% का एक्चुअल डिस्काउंट मिल गया। बट यहां पर वो क्या शो कर रहा है कि उसको एक बार 10% मिला, देन फिर एडिशनल 20% मिला, बट एक्चुअल में उसको डिस्काउंट कितना मिला है 28%। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एग्जामिनेशन 1100 वर बॉयज एंड 900 वर गर्ल्स, 50% of the boys and 40% of the girls passed the examination, the percentage of candidate that failed। ठीक है भैया, यहां पर हमारे पास बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले बॉयज है हमारे पास 1100, गर्ल्स है हमारे पास 900, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए 2000। ठीक है, आगे हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि 50% ऑफ बॉयज पास्ड। ठीक है भैया, यहाँ पर पास लिख लेते हैं। 50% कितना होगा इसका, इसका जस्ट हाफ, मतलब 550, तो इतने बच्चे वहां से पास हो गए बॉयज जो होंगे। अब गर्ल्स कितनी पास हुई, गर्ल्स हुई 40%, इसका 40% कितना होगा 10% होगा इसका 90, तो 40% हो जाएगा इसका 360। ये थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट किया है मैंने, ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया, अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देख ली होगी तो। जो टोटल हमारे पास पास वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो टोटल कितने हो जाएंगे 550 प्लस 360, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 910। अगर हम फेल वाले को देखें तो वो कितने होंगे 2000 माइनस 910, तो वो हो जाएंगे हमारे लिए 1090, 1090। अब अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं 1090 कितने परसेंट बच्चे फेल हुए है वो निकालना है, तो फेल वाले बच्चे का काउंट यही है हमारे पास 1090। इसको हम टोटल बच्चे से करेंगे, मतलब जो हमारे 2000 टोटल बच्चे हैं इंटू 100, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो जाएगी, एंड ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 54.5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन मिल्क
10% ऑन क्लोथ्स, 50% ऑन फूड एंड 5% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कितना हो गया, हम इसको टोटल कर लेते हैं 20 + 10 30 5 80 और 85%। 85% वो पूरा स्पेंड कर रहा है, उसका स्पेंडिंग कितनी है 85%। अब टोटल कितना होगा, अगर उसकी मंथली अर्निंग हम देखें तो वो होगी कितनी 100%। अब 100% में से 85% अगर हम माइनस कर देते जो उसका पूरा एक्सपेंस हो गया है, तो अब कितना बचेगा हमारे पास रिमेनिंग 15%। और 15% का क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। देवीलाल कुड बाई 2 डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स फ्रॉम द बैलेंस इनकम, जो बची हुई जो उसके पास इनकम थी उससे उसने क्या किया कि 2 डजन सॉक्स खरीद लिए। ही अर्न 100% प्रॉफिट बाय सेलिंग द सॉक्स फॉर ₹120। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि जो उसने सॉक्स खरीदे थे, मतलब एक्स प्राइस में उसने खरीदे होंगे सॉक्स, उसको उसने क्या करा 100% प्रॉफिट पे बेचा। तो उसको कितने में बेचा उसने 120 रुपीज में। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई, मतलब मान लेता मैं आपको बोलता हूँ कि एक बोतल आप खरीद के लाए 100 रुपीज की, कोक की बोतल की बात कर रहा हूँ है ना, 100 रुपीज की आप बोतल खरीद के लाए और उसको आपने 150 में बेचा, तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 50% का। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं कि आप 100 रुपीज की एक बोतल खरीद कर लाए और आपने उसको 200 रुपीज में बेचा, तो आपको यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 100% का। मतलब अगर 120 जो रुपीज है वो उसको 100% प्रॉफिट होने के बाद है सेलिंग प्राइस पे, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, तो जस्ट इसका हाफ तो हो जाएगी 60 रुपीज। अब 60 रुपीज जो हमारे पास आया है वो किसकी वैल्यू है 15% की, और हमें क्या चाहिए 100% की वैल्यू। ठीक है, वही हम कर देंगे हमारी यूनिटरी मेथड लगा के 100 × 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 4 जा 60 और ये हो जाएगा 400। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स गेट्स 42% ऑफ द टोटल वोट्स एंड स्टिल लॉसेस बाय 368 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हम मान लेते हैं कितने होंगे 100% होंगे। अब दो कैंडिडेट है हमारे पास, एक ए और एक बी। ए को कितने वोट्स आए, मान लेते हैं कि ए को आए 42%, तो बी को कितने आए होंगे रिमेनिंग कितने हो गए 58%। अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा वोट्स किसको आए बी को, और ए को आए कम, तो ए क्या हुआ होगा हारा होगा, बी क्या हुआ होगा जीता होगा। अब जब हम बोलते हैं कि 42% वाला हारा है और 52% वाला जीता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 58 - 42 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 16%। अब यहाँ पर जो हमें आपने देखा होगा, मान लेते एक मैच है, आप जब वो वाली वीडियो देखोगे ना परसेंटेज की, तो आप कंसेप्ट वीडियो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ, मान लेते एक ए टीम है और एक बी टीम है। ए टीम ने बनाया 200 रन और बी टीम ने बनाया 250 रन। अब विनर कौन होगी बी टीम, पर अगर मैं पूछता हूँ कितने रन से विन कर रही है वो, तो वो कितने रन से विन कर रही है 50 रन से, 50 रन से विनर होगी बी टीम। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वो हार रहा है वोट से 368, तो जो ये हमारा डिफरेंस है 16%, वो कितना होगा 368 वोट्स। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, वही हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे 368 × 100 डिवाइडेड बाय 16। इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, 16 + 16, 16 2 = 32, 4 इधर हो जाएगा, मतलब 16 3 = 48, ये हो जाएगा हमारा 2300। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।